नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपाध्याय ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 से आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार हमारे किसानों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर काम कर रही है कि उन्हें बीज उपलब्ध कराया जाए और ये देखा जाए कि उस क्षेत्र में उसकी उत्पादकता क्या है, जिस तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़े और हमारी निर्भरता विदेशियों पर कम हो। उसको लेकर अब भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि वह हमारे किसानों को चिन्हित करने जा रही है एक क्षेत्र वाइज कि किस क्षेत्र में तिलहनी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके लिए उन्होंने प्रत्येक जिले से 100-100 किसानों का चयन किया है, जिन्हें 2-2 किलो बीज उपलब्ध कराया जा रहा है और वह उस बीज से ये देख सकते हैं कि उनके खेतों में कितना उत्पादन हो रहा है। उसके हिसाब से उन्हें आने वाले सालों में बीज की उपलब्धता कराई जा सके और हमारे क्षेत्र में तिलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़े, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जाए। इसी संबंध में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं नोडल जो इस कार्य को देख रहे हैं उनसे मैंने बात की। तो आइए मेरी उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या क्या जानकारियां दी, हमारे किसान भाइयों को लिए कितनी लाभदायक हो सकती हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं उनके पास। हमारे सामने हैं डॉक्टर राजीव सिंह चौहान जी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस प्रदर्शन के नोडल ऑफिसर भी हैं जो बीज किसानों को वितरित करा रहे हैं। आइए मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वह उनका क्या उद्देश्य है जिसके लिए वह यह कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार का क्या उद्देश्य है। डॉक्टर राजीव जी। मैं डॉक्टर राजीव सिंह चौहान, वैज्ञानिक कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है हमारा, और उसके तहत उसका उद्देश्य है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय का कि हम तिलहन उत्पादन में थोड़ा आगे आए, अग्रणी बने। क्योंकि हमारा देश आज भी तिलहन का आयात विदेशों से करता है, तो कई बार हमें बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो सरकार का मिशन ये है कि हम धीरे धीरे किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराकर अन्य वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में, तो जिससे कि वो किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त करे और उसे अच्छी आय प्राप्त हो। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बीजों को देने का उद्देश्य यही है कि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के समय समय पर इसको निरीक्षण करते हैं, किसानों को सलाह देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि वो अच्छा उत्पादन ले सकें बीज देने के लिए। अभी शासन की ओर से कितना बीज किसानों को आपके द्वारा वितरित किया जा रहा है? जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से रबी 2025-26 में 40 हेक्टेयर मतलब 100 किसान का चयन किया गया है अपने क्लस्टर में। जो गांव हमारे चयनित है, जो हमने गोद लिए हुए ग्राम है, उसमें हम किसान को 2 किलो बीज दे रहे हैं 1 एकड़ के लिए। सरसों का बीज 4 से 4.5 से 5 केजी पर हेक्टेयर सरसों का बीज लगता है। तो हम 1 एकड़ का एक किसान का चयन करते हैं। उसमें चयन करने में यह है कि किसान रुचि रखता हो तिलहन उत्पादन में। दूसरी चीज, रोड साइड के खेत हो, उसके सिंचाई के साधन हो और हमारे जो तकनीकी बताई जा रही है उसको वो अमल करता है। ऐसे किसानों को हम चयन करते हैं गांव में जाके। पहले किसानों का चयन गांव सेलेक्ट करते हैं क्षेत्र वाइज, फिर हम किसानों का चयन करते हैं, फिर उनकी मिट्टी के नमूने लेते हैं पहले, फिर उनको हम प्रशिक्षण देते हैं केंद्र पर बुलाकर। उसके बाद हम ये आदान जो भी बीज है या सूक्ष्म फर्टिलाइजर है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो उपलब्ध कराते हैं। और समय समय पर हम उनका निरीक्षण करते हैं। कभी रोग या बीमारी आती है तो उन्हें हम दवा भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। ये बीज, फर्टिलाइजर और दवा ये सब निःशुल्क है या इसका जी, ये सब निःशुल्क है। ये हमारे कृषि मंत्रालय के तहत आए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, और उसके तहत हमारा जो अटारी सेंटर है जबलपुर में, वहाँ से ये हमको फंड हमारे विश्वविद्यालय में आता है ना। उसके बाद ये हम जो किसानों को निःशुल्क सुविधाएं देती हैं उन्नत किस्म का बीज। ये बीज जो है हमने भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र है शेवर भरतपुर में ICR का, वहाँ से हमने ये BPM 1825 ये नई और उन्नतशील प्रजाति है। जैसा कि हमारे राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में विगत माह सरसों की कार्यशाला हुई थी, उसमें
जो हमारे देश के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने सरसों पे काफ़ी मंथन किया था। उसी दौरान ये चर्चा हुई कि एक नई वैरायटी निकली है BPM 1825। हमने वहाँ से संपर्क करके किसानों को मंगवाया है और ये उन्नत सीड बीज किसानों को जिले में दे रहे हैं। जो वैरायटी के आप बीज आप किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, इसकी क्या खासियत है, कितनी उत्पादकता है इसमें, ऑयल कितना मिलता है या कितना निकलता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा। ये एक जैसा कि भरतपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों से यहाँ आए थे, संपर्क किया था उस समय, तो बताया गया ये अच्छी किस्म की वैरायटी है और लगभग 22-23 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज क्षमता है। और किसान अगर मौसम से अनुकूल रहता है और थोड़ा समय अनुसार बोनी करता है और प्रबंधन सही करता है तो लगभग 24-25 कुंटल तक पर हेक्टेयर निकलने की संभावना इसकी है। और वही 40-42% तक ऑयल कंटेंट रहता है और रोग प्रति सहनशील बताई गई है ये, क्योंकि हमने इस साल पहली साल ले रहे हैं। अब किसानों के यहाँ लगाने के बाद इसका समय समय पर निरीक्षण करेंगे और इसका डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसा हम रिपोर्ट भेजते हैं तो पता लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बताई जा रही है, जिले के लिए अनुकूल है। इसमें रोग नहीं लगता क्या? हाँ, रोग कम बताया जा रहा है। जैसे कि नई वैरायटी है, जैसा होता है कि हम वो पुरानी जब कोई प्रजाति हो जाती है तो रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। ये नई है और कई जो सरसों के रोग हैं, व्हाइट फ्लाई वगैरह, उसके प्रति ये सहनशील बताई जा रही है। कब की जाती है और इसका मतलब प्रबंधन के बारे में आप बताएंगे, कब बुवाई करें, कब कटाई करें, कब खाद दें, कब पानी दें? सरसों की बुवाई सामान्यतः जब तापमान 26 से 28 डिग्री के आसपास आ जाता है तब हम इसकी बुवाई करते हैं। और ये जो आज अभी जो हल्की वर्षा हुई है ग्वालियर जिले में संभाग में, उससे लगभग अनुकूल तापमान आ चुका है। तो सबसे अच्छा बोने का समय सरसों का 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक सबसे अच्छा समय माना जाता है, जब मौसम में थोड़ी नमी होने लगती है, हल्की ओस पड़ने लगती है। और सरसों की बुवाई के लिए खेत बहुत भुरभुरा होना चाहिए, हल्का जुताई 4 से 5 जुताई करके खेत को पर्याप्त नमी होने पर इसकी बुवाई करें। तो ये बोने का समय चल रहा है, इसलिए हम इसको 1 तारीख से आज तक हम लगातार इसको किसानों को बीज भी दे रहे हैं समय समय पर, और बहुत अच्छा समय है। और इसमें खाद जो है आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से दे रहे हैं, तो आप 250 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया 25 किलोग्राम, 85 किलोग्राम यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम ये हम देते हैं। इसका अगर किसान दूसरे समूह में DAP के रूप में बोना चाहता है तो लगभग 87 किलोग्राम DAP 1 हेक्टेयर में, और यूरिया 50 किलोग्राम, पोटाश 35 किलोग्राम, 25 किलोग्राम पोषक तत्व जो भी आप गंधक देते हो, जो हम आपको दे रहे हैं, ये वाला ये सल्फर है, ये 90% सल्फर है। ये तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा और दाने का वजन बढ़ाने के लिए काम आता है। सामान्यतः किसान इसको देता नहीं है, इसलिए हम इसे सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं निःशुल्क। ये हमने जो देश की सबसे अच्छी संस्था है IFFCO के माध्यम से लिया है कि 1 एकड़ में हम 5 kg किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। एक ये बीज का पैकेट किसान को हम उपलब्ध करा रहे हैं। और जब आने वाले समय में फसल में कोई समस्या आएगी तो हम उसको रोग एवं कीट के लिए भी उसमें दवाइयाँ हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा आपने बात की सिंचाई, सरसों में 2 सिंचाई लगती हैं। एक पहली सिंचाई वही 35 से 40 दिन की अवस्था पे, और दूसरी जब फूल से फली बनने लगती है तब लगाना चाहिए। इस बीच में अगर महावट हो जाती है या बरसात सर्दी में हो जाती है तो हम एक पानी से भी कई बार काम चल जाता है। और खड़ी फसल में 2 बार हम यूरिया देते हैं, इससे इसकी पूर्ति हो जाती है। पोषक तत्व के रूप में हमने आपको बेसिक डोज में बता ही दिया कि बुवाई के समय DAP, पोटाश और बेंटोनाइट सल्फर ये आधार खाद के रूप में बोने से पहले या बुवाई के साथ डबल पेटी की सीड ले तो उसमें हम इसको देते हैं। बीज उपचार भी बहुत जरूरी है। बीज उपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17 WS दवाई का से बीज उपचार करते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिन प्लस थायरम नाम की जो दवाई आती है, दोनों को मिलाकर हम बीज उपचार बोने से पहले 1 दिन पहले या उसी दिन करके अच्छे से उस पर परत चढ़ा देते हैं बीज कोट, सीड कोट पर, जिससे जब तक बीज जमीन के अंदर रहता है तब तक वो रोग और फफूंदियों से सुरक्षित रहता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव सिंह चौहान ने आपको बताया कि किस तरीके से भारत सरकार
आत्मनिर्भर होने के लिए किसानों को बीज उपलब्ध करा रही है और किस तरीके से निगरानी रखी जाती है जिससे उत्पादन अच्छे से आए और ज़्यादा आए और किसानों को लाभ हो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।